ये देखिए, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ईरान है। यहां पे एक ट्राई जंक्शन बनता है, यानी कि 3 देशों का यहां पे एक संगम टाइप का है, इनके एरियाज का। भारत यहां से एक रेलवे लाइन बनाएगा जो सीधा जरदान जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ ईरान। और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी इतना ताकतवर हो चुके हुए हैं, नॉट जस्ट डोमेस्टिकली, तो वो चलो जैसे इलेक्शन जीत के आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली फॉर एग्जांपल जिस तरह एससीओ की मीटिंग को उन्होंने इग्नोर कर दिया। सब जा रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। अमेरिका के सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर। अगर अमेरिका के सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर तो अमेरिका क्यों अलाउ करेगा? पहली बात तो अमेरिका से कोई परमिशन नहीं मांग रहा दोस्तों, कोई अमेरिका से परमिशन नहीं मांग रहा। अमेरिका को अगर गलतफहमी है कि भारत उसके सामने एक एप्लीकेशन डालेगा कि डियर सर प्लीज अलाउ अस, तो ये भारत ने ना कभी मांगा, ना कभी भारत मांगने वाला। कोई मुल्क इसमें नहीं आने वाला। अगर अमेरिका भी खामोश है तो आप अंदाजा कर लें कि कौन ऐसा मुल्क हो सकता है जो बोलता होगा। उसको पता था कि अरबों की डील है और बैठे बैठे बिना अपनी जेब से एक दमड़ी लगा के पाकिस्तान को अरबों डॉलर हर साल मिलेंगे ट्रांजिट फीस। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ होते हैं जानवर जिनको घी हजम नहीं होता। इंडियन डायस्पोरा कितना ह्यूज है, जो इतना स्ट्रॉन्ग कहा जाता है इंडियन डायस्पोरा, तो क्या बहुत ज़्यादा इंडियंस अमेरिका में रहते हैं? तो 4.9 मिलियन इंडियन। आपको यह भी पता है कि ईरान समुंदर से लगता है, आपको यह भी पता है कि चाबहार पोर्ट ईरान में है, उसके ऊपर है बंदर अब्बास, लेकिन बिल्कुल चाबहार के साथ पाकिस्तान है और पाकिस्तान में है गवादर। गवादर में इन्वेस्टमेंट है चाइनीज की। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि भारत का गेम क्या चल रहा है। यहां पे दिस इज अराउंड दिस इज चाबहार पोर्ट दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। चाबहार से आप बिल्कुल नॉर्थ चले जाइए, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना कटाव, ये कटाव वाला एरिया, यहां पे एक शहर है जिसका नाम है जरदान। जरदान शहर स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है ईरान में, लेकिन ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। क्यों? जरदान के 41 किलोमीटर दूर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ जरदान, यानी कि इस तरफ, ये देखिए, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ईरान है। यहां पे एक ट्राई जंक्शन बनता है, यानी कि 3 देशों का यहां पे एक संगम टाइप का है, इनके एरियाज का। भारत यहां से एक रेलवे लाइन बनाएगा जो सीधा जरदान जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ ईरान। भारत का इसमें फायदा क्या है? यह बात हम कई बार पहले भी बता चुके हैं कि भारत ने बहुत समय से भारत रिक्वेस्ट कर रहा था पाकिस्तान से कि हमें अफगानिस्तान जाने दो, हमें तजाकिस्तान जाने दो, उज्बेकिस्तान जाने दो, किर्गिस्तान जाने दो, कजाकिस्तान जाने दो, तुर्कमेनिस्तान जाने दो, ईरान जाने दो। हमारे पास सामान है, हमारे पास फैक्ट्रीज हैं, एक्सपोर्ट हमें करना चाहिए, हम आपकी जमीन का इस्तेमाल करेंगे। और प्रपोजल भारत का बड़ा सिंपल था दोस्तों, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। प्रपोजल यह था कि दोस्तों ये अमृतसर है, अमृतसर से हमारी गाड़ियां चलेंगी, 25 किलोमीटर दूर बॉर्डर आ जाता है, उसके अंदर लाहौर है, लाहौर से सीधा ये गाड़ियां जाएंगी पेशावर, पेशावर के आगे बॉर्डर, और वहां से काबुल के लिए गाड़ियां रवाना हो जाएंगी। पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने इसलिए मना करा क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि फाइनेंशियल उसका फायदा बहुत होगा, पैसे उसको खूब मिलेंगे। उसको पता था कि अरबों की डील है और बैठे बैठे बिना अपनी जेब से एक दमड़ी लगा के पाकिस्तान को अरबों डॉलर हर साल मिलेंगे ट्रांजिट फीस। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ होते हैं जानवर जिनको घी हजम नहीं होता, तो दोस्तों इनको घी हजम नहीं हुआ। इन्होंने बोला नहीं साहब, इसमें करके तो भारत का फायदा है, चाहे हमारा नुकसान हो जाए लेकिन भारत का फायदा नहीं होना चाहिए। यह पाकिस्तान की सोच थी। आज भी उसी घटिया सोच से वो मुल्क पीछे जा रहा है। अगर यह बात मान लेता तो भारत को तो फायदा होता, लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होता, क्योंकि भारत की तो फिर इन्वेस्टमेंट थी, भारत को तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता। पाकिस्तान को मुफ्त में कुछ ना करके सिर्फ ट्रक जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान इस कॉरिडोर का हिस्सा बन जाता। ये जो इन्होंने काशगर वाला चूरन खा रखा है ना, ये कोई चीजें नहीं होनी थी। ये काशगर से चलेगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां पे आएगा, ग्वादर पे, ये सब फ्रॉड है।
10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा, और 10 साल लगा लेना, आज मैं आपको बता रहा हूं, डेट सेव कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ये सब चाइनीज ने इनको चूरन खिलाया। खैर एनीवे, पाकिस्तानियों को बात समझ में नहीं आई। और दोस्तों, भारत को भी एक बात पता लग गई, भारत को यह बात पता लग गई कि अगर पाकिस्तान चलो हां बोल भी देता है, अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत पे कोई आतंकी हमला हुआ और भारत ने जवाबी कार्रवाई करी, तो उस जवाबी कार्रवाई के बदले में पाकिस्तान बोलेगा हम सारी आपकी ट्रेड रोक रहे हैं। भारत में एक थिंकिंग आ गई कि पाकिस्तान इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। आप पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते, गद्दार लोग हैं, ये गद्दारी करेंगे, ये एंड टाइम पे धोखा आपको देंगे। जैसे इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान को धोखा दिया, जैसे ईरान को धोखा दिया, जैसे अमेरिका को धोखा दिया, तो यू आर नो डिफरेंट, आपको भी धोखा दे देंगे। दे विल बिट्रे यू फॉर स्मॉल प्रॉफिट। तो भारत ने बोला नहीं। फिर भारत ने यहां पे चाबहार पोर्ट क्रिएट करने की कार्रवाई शुरू करी। ये जो रेलवे ट्रैक का पूरा सिस्टम है, ये तुर्कमेनिस्तान भी जाएगा, ये पूरा ईरान पार करके यहां पे आपका, ये देखिए बिल्कुल, ये क्या है, इराक है, ये कुवैत है, ठीक है जी, यहां से तुर्की है, ये आपका आर्मेनिया है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ऊपर पूरा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पूरे स्थान यहां पे बैठे हुए हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपको रेलवे ट्रैक बनाना है, आपको ईरान के अंदर बनाना है। अमेरिका के सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर। अगर अमेरिका के सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर, तो अमेरिका क्यों अलाउ करेगा? पहली बात तो अमेरिका से कोई परमिशन नहीं मांग रहा दोस्तों, कोई अमेरिका से परमिशन नहीं मांग रहा। अमेरिका को अगर गलतफहमी है कि भारत उसके सामने एक एप्लीकेशन डालेगा कि डियर सर प्लीज अलाउ अस, तो ये भारत ने ना कभी मांगा, ना कभी भारत मांगने वाला। लेकिन अमेरिका क्यों इस चीज में ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर रहा है? क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना चाहता है। विदाउट मनी एंड इकोनॉमी देयर इज नो स्टेबिलिटी। समझ रहे हैं? चाबहार जो है उस पे आपको पता है अफगान तालिबान स्टेटमेंट दे चुके हैं, ठीक है जी। और वो क्या स्टेटमेंट है? वो स्टेटमेंट ये है कि फॉर अफगानिस्तान कराची पोर्ट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट